बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल पर किसी ने पूछा था कि वकालत का प्रोफेशन जो है झूठ के बगैर भी चल सकता है, नहीं चल सकता, या वकील सारे झूठे होते हैं। तो इसके बारे में मैं आज थोड़ी सी गुफ्तगू कर देता हूँ। कोई भी तबका, कोई भी मुल्क, कोई भी कौम, वो सारी की सारी एलिगेशन लगा देना कि जनाब ये सारे झूठे हैं, ये सारे फलां हैं, ऐसा नहीं है। जब भी बात करें सोच समझ के उस प्रूफ के साथ कि सारा तबका नहीं एक जैसा होता। मिसाल के तौर पर अगर आप ऑब्ज़र्व करें, इस पे गौर कीजिएगा मेरी बात पे, कि किसी बंदा जो कहता है ना वकील झूठ बोलते हैं, उसे पूछें आप कभी कचहरी गए हैं, कचहरी से आपका ताल्लुक़ है, तो वो 90% लोग जो है ना, 90% लोग आगे से यही जवाब होगा कि नहीं, वो कचहरी के सामने से जो सड़क गुजरती है उधर से गुजरा हूँ, बस अंदर भी नहीं गया आज तक। तो वकील सारे जो है ना वो झूठे हैं, तो झूठ ही चल रहा है और झूठ बोला जा। झूठ इंसान के अंदर होता है, उसकी फितरत में है। कुछ बंदे ऐसे हैं, अब जो सच्चा है वो सच्चा है, वो कहीं भी है। झूठा तो इमाम मस्जिद भी झूठ बोल सकता है, कोई पाबंदी है उस पर, या नहीं बोलते बता दें। तो इंजीनियर नहीं बोलता, डॉक्टर्स नहीं बोलते, कहाँ नहीं, यानी झूठ। जो अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। वकला के अंदर जो मशहूर है कि झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं है। जालिम के साथ खड़े हो जाते हैं, पैसे वाले के साथ खड़े होते हैं, और जनाब ऐसे एलिगेशन। याद रखिए कि जब भी कोई केस हो, अगर कोई जालिम है तो दूसरी तरफ मजलूम है, सच्चा है तो दूसरी तरफ झूठा है, अगर कोई कमज़ोर है दूसरी तरफ ताकतवर है। तो देखिए, इस पे गौर कीजिए कि एक केस के अंदर अगर जालिम के साथ वकील खड़ा है तो मजलूम के साथ भी वकील ही खड़ा होता है। दौलतमंद के साथ वकील खड़ा है, गरीब के साथ भी वकील खड़ा होता है। अगर झूठे के साथ वकील खड़ा है, सच्चे के साथ भी वकील खड़ा होता है। तो यूँ 50% तो फ़ौरन ही आप समझ गए होंगे कि 50% वकला जो हैं वो अच्छाई, सच्चाई और गुर्बत के साथ भी खड़े होते हैं, वो भी वकला। तो सारे वकील झूठे होते हैं ऐसा नहीं है, या वकालत का प्रोफेशन झूठा है ऐसा नहीं है। तो 50% तो क्लियर हो गया ना कि वो अच्छे, सच्चे और गरीब और मज़लूमों के साथ देने वाले होते हैं। बाकी जो हैं, जो फ़र्ज़ किया किसी ने जुर्म किया है और उसके साथ खड़ा है, तो ये जुर्म हो जाता है। अब आप, कोई बंदा जो अभी मुझे सुन रहा है, कोई बंदा ऐसा खड़ा हो, मुझे बता दे कि ज़िंदगी में कभी कोई गुनाह ना किया हो। वो बंदे तो अल्लाह के गुनाह कर जाते हैं, अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हैं। तो दुनिया के अंदर छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाना, किसी से गलती हो जाना, तो ये भी चलता है, हो जाता है। गलतियाँ होती हैं, इंसानों से होती हैं। बाद ऑफ सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हैं, हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि बंदा गलती कर बैठता है, गुनाह कर बैठता है, जुर्म कर बैठता है। तो फिर इसका मतलब उसे छोड़ दिया जाए। हमारा सारा कानून इंग्लिश में, बेचारे को ना कानून का पता, जाकर बताएगा क्या, अपनी सफाई कैसे देगा। मैं मानता हूँ उसने जुर्म किया है, लेकिन फिर भी इसको, बेचारे को इससे क्या हक छीन लिया जाए कि इसको जनाब कानूनी मदद मिले। अब जुर्म, कत्ल किया ना किसी बंदे ने, तो उसकी सज़ा ऐसा नहीं है कि सिर्फ कत्ल किया तो इसकी सज़ा मौत है, ऐसा नहीं है। कत्ल के भी हालात व वाक़यात को देखा जाएगा। अगर किसी ने कत्ल किया, कोई गवाही को नहीं मौजूद, फिर डाउट में बात पड़ जाती है, पता नहीं बेचारे ने किया भी है कि नहीं, इस पे इल्ज़ाम लग गया है कि इसने किया है। तो किया है, कोई गवाह तो पेश करें, कोई आए तो सही, कोई बताए किसी ने देखा है इसे कत्ल करते हुए। तो हम कहते हैं नहीं जी, कत्ल हो, फलां पे इल्ज़ाम लगा है तो बस अब इसे लटका दो। देखें जी, वकील साहब उसके साथ खड़े हैं, और वकील साहब साथ इसलिए खड़े हैं कि भाई उसको कानूनी मदद मिले कि उसने किया भी है कि नहीं, कोई बेचारा झूठा पकड़ के लटकाया ना जाए। तो ये वकालत जो है, जुर्म करने वाले के साथ खड़ा होना भी कोई गुनाह नहीं है। भाई जुर्म किया ना उसने, तो हम वकला जाके कोई क्लाशनकोफ पकड़ के नहीं जज को कहते कि इसको छोड़ दें। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ये कानून की किताबें हैं, ये पढ़िए, फ़लाँ 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 कानून है, और ये जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो गवाहान पेश हो, उनके बयानात ये हैं, इसके मुताबिक इसकी सज़ा इतनी बनती है, या इन हालातों वाक़यात में इसकी सज़ा नहीं बनती। वकील का काम बस इतना है। वकील कभी गवाह के तौर पर पेश हुआ कि वकील कहे मैं जनाब गवाही भी देता हूँ कि ये बंदा सच्चा है या झूठा है, ऐसा नहीं है। गवाह हमेशा लेके आते हैं कि फ़लाँ ने वाक़या को देखा है, वो आके आम बंदे जो विटनेस होते हैं वो गवाही देते हैं, और उस पर जज साहब ने फ़ैसला करना होता है। एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है, जैसे हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकला प्रैक्टिस करते हैं, तो इनका वो भी सिलसिला नहीं होता, गवाह भी नहीं पेश होते। ये क्या करते हैं,
इनका सिर्फ इतना सा काम होता है, नीचे से जो फैसला होकर आता है, जो कागजात नीचे होते हैं, कागजात को पेश करते हैं हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जनाब ये कागजात हैं और मैं समझता हूँ कि इन कागजात में फ़लाँ फ़लाँ नकाइस, फ़लाँ फ़लाँ सफ़े पे नुक्स है, ये फ़ैसला मुनासिब नहीं है। इतना काम होता है हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इतना होता है। नॉर्मली कोई गवाही नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ कागजात नीचे से जो आए हैं, जो फैसला हुआ है उस पेश करते हैं और कहते हैं इसमें फ़लाँ फ़लाँ नकाइस है। अब यहाँ कहाँ झूठ बोलने की ज़रूरत पड़ गई। एक और तरीका, जो क्लाइंट के साथ डील करते हुए झूठ बोलते हैं, ये भी एलिगेशन आता है कि झूठ बोलते हैं। अगर आप कभी मौका मिले, वकील साहब से मुलाकात हो, किसी के साथ जाना पड़े, तो आप गौर कीजिएगा कि 90% लोग जो है ना, वो उनका ज़हन ये होता है कि या अल्लाह झूठ हो जाए। सर्विसेज जो ये 6 महीने 6 साल मेरे साथ मेरे केस में भागता रहेगा वकील, मुझे पता है, लेकिन फ़ीस की बारी आएगी ना तो कहेगा नहीं बस वो नहीं, हालात बड़े ख़राब हैं, तो नहीं मेहरबानी कर, शफ़क़त कर दो। शफ़क़त करेगा वकील, शफ़क़त कर देगा, कर देता है शफ़क़त आप पे, तो ये निज़ाम कैसे उसका चलेगा, सर्वाइव कैसे करना सोसाइटी के अंदर। सर्विसेज दो, 6 साल दो हमें, लेकिन शफ़क़त कर दो बस। मेरे उस्ताद साहब थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, फरमाते हैं कि मैं वकालत में आया तो शुरू में ज़्यादा आजमाइशें होती हैं, मुश्किलात होती हैं। तो फरमाते हैं कि एक क्लाइंट थे, उनका केस लगा हुआ था, फ़ीस उन्होंने लेके आनी थी, तो बड़ी बड़ी जनाब पगड़ियाँ पहनी हुई, तो आगे जेब में पॉकेट में जनाब हाथ डाला तो रुका। और रुका क्या था, मेरे भाइयों के पास गए पहले कि जनाब चौधरी साहब रुका लिख दो वो कि मेहरबानी हो जाए। तो कहते हैं रुका, चलो खैर खैरियत ही होगी। उस्ताद साहब कहते हैं मैं पकड़ के जेब में डाले, मैं ले आओ फ़ीस काम करें। वो पुत्र हैं तू, कोई गल नहीं जनाब, पुत्र हैं पढ़ते लै। वो कहते पढ़ लें खैर खैरियत ही होगी, वो बाद में पढ़ेंगे, फ़ीस की बात करें। वो कहते नहीं जी बेटे हो तो बेटे तो फ़ीस नहीं हो। कि बेटे चाचा जी आपकी कितनी भैंसें हैं? वो कहता 100। अच्छा आपकी 100 भैंसें हैं, तो मैं वकालत पढ़ता था, मैं कॉलेजों में पढ़ता था, बड़ा कई साल तक पढ़ता रहा, बड़े खर्चे आए, तो कभी आपने घी का कोई टीन मुझे भेज दिया हो, कोई याद करें? नहीं कभी नहीं भेजा। अच्छा तो कहता है फिर बेटा की चीज़, बेटा है तो आप कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ करते ना, तो आज तक आपने नहीं दिया, तो आज मैं बेटा बन गया हूँ। वो कहा पुत्र वो पुरानियां गल्लां ने, हुण दी गल कर, ये पुरानियां गल्लां तो फिर छड़ दो ना। वो कहते हैं चलो फिर पुरानी गल्लें छोड़ देता हूँ, तो आप ऐसा करो कि आप अभी मुझे किताबों की ज़रूरत है, दफ्तर के अंदर रखनी है, 2 लाख रुपया दो। वो भी वकील थे। तो यानी बात करने का मकसद ये है कि अगले बंदे को जैसे ज़रूरत ही नहीं, आप झूठ बोलो ना, कहो मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे हालात तंग हैं, तो वकील साहब ना लें, तो वकील साहब क्या करेंगे, कहाँ से सर्वाइव करेंगे? फिर तंग आके तो वकील साहब हो सकता है ये कहें कि पुलिस वाले को देने हैं पैसे, तफ्तीशी को देने हैं, तो दे दो पैसे। हैं क्यों झूठ बोलने पे मजबूर करते हो ना? अब वकीलों को भी थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए। बस सर्विसेज हैं, मैं सर्विस दे रहा हूँ आपको, तो मेरे इतना जनाब सर्विस चार्जेस बनते हैं, आप मुझे दें, 50,000 दें, 30,000, 20,000, जितने भी केस की लेबर के हिसाब से, टाइम के हिसाब से आप कैलकुलेट करके बताएं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बने, इतनी है नहीं ना सही। अल्लाह ताला की ज़ात रिस्क देने वाली। होता क्या, थोड़ी सी पहले आप करते हैं, आप कहते हैं कि जनाब वैसे ही शफ़क़त कर दें, फिर वो वकील साहब होते हैं, वकील साहब वो फिर कहते हैं अच्छा करते हैं शफ़क़त, ठीक है जी शफ़क़त, वो फ़लाँ को देने हैं, फ़लाँ को देने हैं। कहाँ देने हैं भाई, कहीं भी नहीं देने पैसे, कम ही देते हैं, और मैंने नहीं देखा कभी कोई जज साहब पैसे ले रहे हों। तो ये हम बाज़ औक़ात ऐसा माहौल बना देते हैं कि जब फ़ीस है उसको प्रॉपर उसको पे करें, तो इंशाअल्लाह मैंने देखा 90% से ज़्यादा लोग अच्छे मुझे तो मिले। बहुत कम ऐसा होता है कि वकला के अंदर भी लोग ऐसे मौजूद होते हैं कि जो शायद वकील भी नहीं होते, लाइसेंस भी नहीं होता वकालत का, LLB भी नहीं किया होता, लेकिन गुस्से होते हैं, ऐसे भी। अब ये आपको आंखें खुली रखनी है कि अगर आप कचहरी में जाते हैं, कहीं अदालतों में जाते हैं, तो बंदा चूज़ करते हुए ज़रा एहतियात करें कि कोई रीज़नेबल वकील साहब से मुलाकात हो जाए, तो बारे न्यारे हो जाएंगे, इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेंगे। बहुत अच्छे वकला हैं, बहुत नाइस वकला हैं, तो यकीन करें कि सल्यूट करने को जी चाहता है कि बिल्कुल प्रोफेशनल और अच्छे किस्म के वकला के जो झूठ नहीं बोलते। केस नहीं बनता, आप लाख रुपया 10 लाख रुपया लेके जाएं, जनाब ये 10 लाख है हमारा केस करें, और वापस कर देते हैं, कहते हैं नहीं आपका केस नहीं बनता, सॉरी। लालच नहीं करते पैसों का।
तो वकला का प्रोफेशन बहुत अच्छा प्रोफेशन है। मज़लूमों की मदद कर सकते हैं आप, और इसमें लोगों को इंसाफ दिला सकते हैं। इंसाफ सिर्फ गरीब के लिए नहीं होता कि गरीब है तो इंसाफ, ऐसा नहीं है। बीमार है तो उसको इंसाफ दिलाना है, ऐसा नहीं है। अमीर को भी इंसाफ दिलाया जा सकता है। इंसाफ तो सबके लिए ना, सोसाइटी के अंदर गरीब है, अमीर है, जैसा भी है, बड़ा छोटा, सभी को इंसाफ चाहिए होता है। तो इंसाफ आप पहुँचाइए, बहुत बड़ी नेकी और सवाब का काम है वकालत का प्रोफेशन और वकील होना। बस बुराई अच्छाई जो है ना हर प्रोफेशन में मौजूद है, ये इंसान पे डिपेंड करता है कि वो कितना खौफ खुदा रखता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमान बख़ील हो सकता है? आपने फरमाया हाँ हो सकता है। अर्ज़ की गई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? फरमाया हाँ हो सकता है। अर्ज़ की गई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुसलमान झूठा हो सकता है? आपने फरमाया नहीं, मुसलमान झूठा नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सारी कौम को, सारे मुसलमानों को हमेशा सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच।